अध्याय 1। देवताओं का वरदान। कई युग पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, देवताओं ने एक सभा बुलाई। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी उपस्थित थे। ब्रह्मा बोले, हमें ऐसा योद्धा चाहिए जो धर्म की रक्षा करे, जो विनम्र हो पर बल में अपार हो। देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक तेजस्वी आभा बनी। उसी आभा से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, अंजनेय, हनुमान। अंजनी माता ने उसे गोद में लिया तो लगा जैसे सूरज, हवा और आग तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया हो। अध्याय 2। सूर्य को फल समझने वाला बालक। एक सुबह जब आकाश लाल हुआ, हनुमान ने सूरज को देखा। माँ, वह फल कितना सुंदर चमक रहा है। माँ मुस्कुराई। वह फल नहीं, सूर्य है बेटा। लेकिन बालक हनुमान को तो लगा, जो इतना चमकता है वह जरूर मीठा होगा, और वह छलांग लगाकर सूर्य की ओर चल पड़े। सूर्यदेव चकित, एक बालक इतना तेज कैसे? इंद्र ने वज्र फेंका, हनुमान गिरे। पवन देव क्रोधित, संसार में हवा गायब। देवता घबरा गए। उन्होंने हनुमान को वरदान दिया, असीम शक्ति, अपराजेय गति, अजर अमर तेज, और यह कि उनकी शक्ति तभी जगाई जाएगी जब कोई उनकी याद दिलाएगा। यह वरदान भविष्य बदलने वाला था। अध्याय 3। वन का वीर। वर्षों बीते, हनुमान बड़े हुए, वानर पर देवता तुल्य। उनकी हंसी से पर्वत गूंजते, उनका नृत्य देखकर बादल बरस पड़ते। वे वन के बच्चों के रक्षक बने। किसी को डर लगे, हनुमान पहुंच जाते। किसी की रक्षा करनी हो, हनुमान सबसे आगे। उन्हें अपनी असली दिव्यता का पता नहीं था, बस दिल में करुणा, सेवा और विनम्रता भरी हुई। अध्याय 4। राम से मिलन, आत्मा का मिलन। एक दिन पंपा सरोवर के किनारे उन्होंने दो तेजस्वी पुरुष देखे, धीर, गंभीर और दिव्यता से भरे, राम और लक्ष्मण। हनुमान उनके सामने खड़े हुए और बोल पड़े, क्या आप वन में भटकते पथिक हैं? राम मुस्कुराए। जिस क्षण राम ने हनुमान को देखा, उन्हें लगा, यह तो मेरा अपना है। राम बोले, हनुमान, तुमसे मिलना हमारे लिए सौभाग्य है। हनुमान की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार लगा, मैं किसी के लिए बना हूँ, यह जीवन किसी उद्देश्य के लिए है। अध्याय 5। सागर के किनारे। जीवन का सबसे बड़ा क्षण। वानर सेना सागर के किनारे खड़ी थी, सब निराश। लंका दूर थी। तभी जाम्बवंत बोले, हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति याद दिलाता हूँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और वह क्षण आया। हनुमान के भीतर सोई शक्ति जाग उठी। उनका शरीर पर्वतों सा विशाल, उनकी आंखों में आग। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम। और एक धक्का, धरती कांप उठी। वे उड़ चले। अध्याय 6। लंका में दिव्य साहस। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माँ को ढूंढा। माता सीता उदास थीं। हनुमान ने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, माता, राम ने आपको प्रणाम भेजा है। सीता के आंसू बहने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका में राम की अंगूठी दिखाई। रावण के सैनिकों ने हनुमान को पकड़ लिया। रावण ने आवाज में घमंड भरकर कहा, वानर, मेरी लंका जलाने चले आए? हनुमान मुस्कुराए, मैं तो राम का दूत हूँ, समर्पित हूँ, पर जब अन्याय बढ़ता है तो मेरी पूंछ भी हथियार बन जाती है। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, पर आग उनका काया पलट बन गई। हनुमान कूदे, एक महल जलाया, दूसरा, तीसरा। पूरी लंका ज्योतिर्मय हो उठी। वह कोई विनाश नहीं था, वह सत्य की रोशनी थी। अध्याय 7। युद्ध और असीम भक्ति। लंका का युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान हर दिशा में, कभी पर्वत उठाते, कभी व्राताओं को बचाते, कभी राक्षसों से भिड़ते। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, पूरी सेना निराश थी, पर हनुमान ने कहा, जब तक श्वास है, आशा है। और वे